हेलो गाइस, अस्सलाम वालेकुम। तो गाइस, आज का ब्लॉग शाम से स्टार्ट हो रहा है और ये देखें, इस भगोनी में मैंने चाय बनाई थी और फिर उसके बाद चाय की पत्ती फेंक के मैंने उसी में पानी भर के अंडे बॉईल करने के लिए रख दिए हैं। और ये अंडों का कलर ऐसा हो गया है जैसे कि देसी अंडा। तो वैसे मैं सुना करती थी कि कभी कभी ऐसे चीट भी करते हैं, चाय की पत्ती के पानी में अंडों को बॉईल कर लेते हैं, मतलब डाल के रख देते हैं तो फिर वो ऐसा कलर हो जाता है। तो आज मैंने भी वैसा किया तो मुझे लगा कि हाँ, ऐसा हो सकता है। तो यहाँ पे मुझे खाना था एग, तो मैंने बॉईल कर लिया है, कर रही हूँ। और यहाँ पे मुझे लेग पीस में मसाला लगाना है, तो ये अभी फ्रीज़र से मैंने निकाल के इनको डाला है पानी में। लेग पीस तो मैं लेके आई थी। तो गाइस, चिकन ये जो लेग पीस मैं लेके आई थी, ये 1 kg सारी लेग पीस है। और इसमें कुछ मतलब ऐसे विंग्स वाले पीस है ना, तो ये मैं मसाला लगा के फ्राई करने के लिए लाई थी, क्योंकि मेरे यहाँ आने वाले थे मेहमान। तो फिलहाल ये देखिए, मेरे नेबर के यहाँ से सैंडविच आई थी, तो मैंने एक तो खा ली, पर एक मुझसे खाई नहीं गई, तो ये रखी हुई है। और देखें, हमारे नेबर जो है अपने गांव के जो बाग से है, ये मैंगो लेके आए हैं। और इतनी ज़्यादा अच्छी इसकी स्मेल आ रही है, पूरे किचन में इसकी स्मेल आ रही, इतने ज़्यादा अच्छे मैंगो। और काफ़ी सारे, ये 3 किलो तक मैंगो होंगे। और वो गांव से लेके आए तो हमें दे के गए हैं। तो अभी तक तो हमने खाया नहीं, अभी इनको धुलेंगे, धुल के फ्रीज़ में रखेंगे, फिर ठंडा करके खाएंगे। यहाँ पे मेरी शहज़ादी से मैं आटा गूंदवा रही हूँ। तो बेचारी मेरी बेटी आटा गूंद रही है, क्योंकि मेरे जो सर्वाइकल का प्रॉब्लम है ना, उसकी वजह से हाथ में दर्द हो रहा था। तो कहने लगी, मम्मा आटा मैं गूंद देती हूँ। तो मैंने कहा, इससे अच्छी क्या बात हो सकती है, गूंद दो थोड़ा सा। तो आटा मैंने गूंदवा लिया। और चिकन मैं इसलिए लेके आई थी क्योंकि मेरे आने वाले थे मेहमान। तो मैंने सोचा था कि लेग भी फ्राई करूँगी, लेकिन मेहमान ऐसा आए कि रात में आए और अचानक से फ़ोन आया कि हम आ रहे हैं। मुझे इतना तो पता था कि 2-4-10 दिन के अंदर वो आने वाले हैं। और वो नेबर जो है हमारे गांव के थे, हमारे गांव के मतलब मोहल्ले में रहते हैं। रिश्ते मेरी खाला लगती हैं और मामू लगते हैं। तो मामू रहते हैं वापी में, और खाला लोग आई थी उनके यहाँ घूमने के लिए। तो उन्होंने कहा था, बॉम्बे भी हम लोग आएंगे तो आएंगे तुम्हारे यहाँ। तो मैंने कहा, इससे ज़्यादा अच्छी तो और कोई बात ही नहीं हो सकती, ज़रूर आइएगा। तो फिर वो लोग आए, हाजी अली घूमे और पता नहीं कहाँ कहाँ घूमे। तो मैंने डिटेल में नहीं पूछा था उनसे। इसे मैं खोलना चाह रही हूँ, लेकिन ये खोल नहीं रही है। फिर वो लोग रात में आए मेरे यहाँ, तो फिर नाश्ता पानी किए, खाना ना मैंने बनाया, सो गए। और सुबह में ही वो निकल गए। मैंने सोचा था आएंगे तो 2-4 दिन रुकेंगे, मेरा ऐसा प्लान था कि 2-4 दिन में उन्हें रोकूंगी। लेकिन फिर अगर वो बेचारी रुक जाती तो फिर उन्हें लेके अकेले जाता कौन वापी तक। और जो मामू वो मामी लेके उनको यहाँ तक आए थे, तो उनके पास टाइम नहीं था। अब जाहिर सी बात है, काम धंधे वाले आदमी तो कहाँ वो 2-3 दिन रुक पाते। तो फिर मजबूरन जो गांव से मेरी 2 खाला और एक नानी आई थी हमारे महल्ले से, वो भी उनके साथ चली गई। तो फिर वो लेग पीस मुझे जो है फ्राई करने का मौका मिला ही नहीं, तो 2-3 दिन से पड़ी हुई हैं फ्रिज में। तो मैंने सोचा, चलो अब नानी खाला तो चली गई, अब इन्हें हम ही फ्राई करके खा लेते हैं। ये वाली चॉकलेट मिल्क वाली है ना गाइस, मुझे अच्छी लगती है, तो इसलिए आज मैंने उसे निकाल के पानी में डाल दी। हालांकि वो धुली हुई है और बस उसमें मसाला ही लगाना है, बर्फ़ पिघल जाएगी तो इस तरह से हमारे गांव के जो पड़ोसी हैं, तो वो लोग आए, हमें बहुत ज़्यादा अच्छा लगा। एक ही रात रुके, फिर चले गए थे। इरादा तो मेरा 2-3 दिन रोकने का था, लेकिन बस अब क्या ही कर सकते हैं, सबके पास में ही वक्त कम होता है। इंशाल्लाह उनसे मैंने कहा था फिर जल्दी आइएगा और इस बार वक्त निकाल के आइएगा, तो उन्होंने कहा था बिल्कुल इंशाल्लाह ज़रूर आएंगे। तो बस इस तरह से ये लेग पीस रखी हुई थी, तो मैंने अभी ने निकाल लिया है। अभी ने मसाला लगा कर डिब्बे में करके रख दूँगी, जब खाना हो तो बस फ्राई कर लो। तो देखें, मेरी बेटी ने आटा गूंद दिया है, लेकिन अभी उसे नया नया आटा गूंदना मैंने सिखाया है ना। तो देखें, इस तरह से ये जो थाली है क्लीन नहीं कर पाती है, जो आटा इसमें चिपक जाता है। हम लोग गूंदते हैं तो ये एक भी आटा इसमें बचता नहीं है, क्योंकि
अब हमारी आटा गूंथते गूंथते आधी उम्र जो निकल चुकी है ऐसा ही है, और ये हकीकत है। देखें यहाँ पर भी आटा थोड़ा सा गिरा देती है। तो इस तरह से अभी मुझे इसे क्लीन करना पड़ेगा। आटा को उठा के रख दूँगी डिब्बे में, क्योंकि मैं बनाने वाली हूँ खाने में बिरयानी, और जो है रोटी मुझे अपने लिए एक बनानी है, इस वजह से सिर्फ मैंने आटा गुनवाया है। बाकी मुझे जो है मटन की बिरयानी बनानी है, तो वो मैंने मटन साफ़ ऑफ करके फ्रिज में रख दिया है, तो बस वो मैं बना लूँगी। तो ऐसा है गाइस। अभी जब मैं लगाऊंगी इसमें मसाला चिकन में, तो फिर मैं आपको दिखाऊंगी, और तब तक आप चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, और एक प्यारा सा कमेंट भी कर दीजिए। तो गाइस आ गए थे हमारे नेबर, मतलब मेरी फ्रेंड, तो फिर मैं उनके साथ बैठ गई। वापस से मैंने चाय वाय बनाई और फिर से डबल मैंने चाय पी ली, और उसके बाद में मैंने फटाफट से मसाला लगा लिया। मैंने आपको इसकी रेसिपी नहीं दी, क्योंकि शायद मेरे पहले जो ब्लॉग्स है उसमें मैंने इसकी रेसिपी बताई हुई है, इस वजह से मैंने फटाफट से लगा लिया। और 1 2 3 4 5 6 मैंने 6 लेग पीस में मसाला लगाया है, और लेग पीस मैंने जो है रख दी है, क्योंकि मैंने सोचा बिरयानी बनाने के लिए तो फिर जो नेबर्स को देना होता है ना, तो फिर मैं उसमें लेग पीस डाल के देती हूँ ना बिरयानी में, तो मुझे अच्छा लगता है। तो 5 लेग पीस मैंने रख दी है फ्रीज़र में, और इतने में मैंने मसाला लगा लिया है। तो ये काम भी मेरा हो गया, और बिरयानी अभी बनाऊंगी थोड़े टाइम में, क्योंकि अभी टाइम है, अभी से बना लूँगी तो ठंडी हो जाएगी, और हस्बैंड को आने में तो टाइम लगता है। तो इस वजह से अभी मैंने बिरयानी नहीं बनाई है, और अभी मैं सैंडविच को खाऊंगी और थोड़ा बैठूंगी, उसके बाद फिर बिरयानी बनाऊंगी। और गाइस जो ये हमारे दूसरे नेबर जिन्होंने मुझे मैंगो दिया, आम दिया है, तो जो मेरे दूसरे पड़ोसी आए थे, मेरी फ्रेंड, उन्हें मैंने खिलाया, तो कह रही इतना ज़्यादा अच्छा इसका टेस्ट है ना कि जिसकी कोई हद नहीं। मैंने कहा अच्छा। फिर मैंने भी खाया, तो वाकई में इसकी खुशबू ही अलग है और इसका मीठापन अलग है। फिर मेरे बच्चों ने भी खाया, तो इतने सारे आम हमारे पड़ोसी हमें दे के गए, और काफ़ी सारे तो हम लोगों ने खा लिए, और इतने रखे हुए हैं। बेटी ने भी मेरी खाया, उसे ही बहुत अच्छा लगा। मम्मा वाकई में आंटी ने जो आम भेजा है तो बहुत अच्छा आम है। और ये जो आम है ना, ये रत्नागिरी का है, वो उनका जो गांव है तो वही है। तो बस वो गई हुई थी, तो या अल्लाह लग शुक्र, तो ठंडा लग रहा है। तो वहाँ पे उनके बाग हैं, तो फिर वो गई थी, तो वहाँ से उन्होंने आम मेरे लिए भेजा। अभी वो तो नहीं आई, लेकिन उनकी मोहब्बत माशाल्लाह नज़र न लगे। उनकी मोहब्बत देखें कि जो कोई भी आने वाला था, उन्होंने उससे मेरे लिए आम पहले भिजवा दिए, और फिर कहने लगी जब आएंगे तो और लेके आएंगे। मैंने कहा इतने का ही उनके लिए बहुत शुक्रिया, और इतना ख्याल तो होना चाहिए। बाकी तो चीज़ें तो हर जगह मिलती हैं, लेकिन बात ये होती है अखलाक और मोहब्बत की, ये ज़्यादा मैटर करता है, मायने रखता है मेरे लिए स्पेशल। तो मैं बहुत ज़्यादा शुक्र अदा करती हूँ अल्लाह का कि इतने अच्छे पड़ोसी मुझे मिले। जहाँ मैं पहले रहती थी वो भी मेरी फैमिली मेम्बर्स जैसे थे, और ये चीज़ मेरी पूरी फैमिली जानती है, मेरी बहनें जानती हैं कि हाँ इनके पड़ोसी कितने अच्छे हैं। जहाँ पहले रहती थी वो भी, और जहाँ मैं अब रहती हूँ ये भी, कि हमें किसी चीज़ की कभी एक दूसरे को जो है ज़रूरत हो तो फ़ौरन से मिल जाती है, हाजिर हो जाते हैं एक दूसरे के लिए। तो ये अल्हम्दुलिल्लाह बहुत बड़ी बात है आज के दौर पे, और बहुत ज़्यादा हमें इस बात की तसल्ली और सुकून रहता है कि अगर हम घर पे अकेले भी हैं तो हम अकेले होकर भी अकेले नहीं होते, क्योंकि हमारे पड़ोसी जो है हमारे अच्छे बुरे वक्त में फ़ौरन से खड़े होंगे, इस बात की हमें तसल्ली रहती है। और ऐसा नहीं कि 1 या 2, सारे पड़ोसी एक दूसरे के साथ में बस इसी तरह प्यार मोहब्बत से अच्छे से रहते हैं। तो गाइस अभी बस रोटी बनाना है, और फिर उसके बाद आपसे मिलते हैं। तो गाइस जैसे कि मैंने आपसे बताया था, मुझे एक ही रोटी अपने लिए बनानी है, तो एक रोटी बना लूँगी। बाकी तो मैं बिरयानी बनाने वाली हूँ, तो एक रोटी अपने लिए डाल के बाकी आटा फ्रीज़ में रख देती हूँ। और ये आटा देखिए पहले का था, इसका थोड़ा सा कलर चेंज है, और ये अभी का फ्रेश आटा है। तो पहले मैं इसकी एक रोटी बना लूँगी, बाकी आटा उठा के फ्रीज़ में रख देती हूँ, और फिर मिलते हैं आपसे कुछ वक्त के बाद। तो गाइस खाने में मैंने बनाया है बिरयानी, और बिरयानी मेरी अभी दम पे है। ये देखिए मैं दम पे इसी तरह से रखती हूँ, और इसके ऊपर मैंने दूध का भगोना उठा के रख दिया कि चलो बस हमें क्या वज़न रखना है ऊपर, फिर वो चाहे कोई भी चीज़ हो, क्या फ़र्क पड़ता है। इधर मैंने दूध भी चढ़ा दिया, ये दूध पहले का है और ये अभी का है।
ये कच्चा दूध था तो पकने के लिए रख दिया है, और ये ऑलरेडी पका हुआ दूध था तो इसे मैंने एक खौल और लगा लिया है। तो अभी मैंने गैस को ऑफ कर दिया है, और ये रही मेरी बिरयानी, और मैंने मटन बिरयानी बनाई है। तो अभी बिल्कुल मैंने गैस को बंद किया है ना, तो अभी इसे चलाऊंगी नहीं, थोड़ी देर इस तरह से इसे छोड़ेंगे ना तो फिर बहुत ज़्यादा अच्छे खिले खिले चावल निकलते हैं, और बिरयानी इस तरह से तैयारी भी होती है। तुरंत गैस ऑफ करके तुरंत अगर खाना निकाल दो तो फिर मुझे तो ऐसे लगता है कि बिरयानी या खाने में बरकत ही नहीं हुई। तो अभी इसे बस 10 मिनट इसी तरह से रख दूँगी, और उसके बाद में फिर खोलूँगी, फिर आपको दिखाऊँगी ट्रे में निकाल के कि कैसी है लुक वाइज। तो गाइस यहाँ पे मैंने बिरयानी ट्रे में निकाल दी है, और इसमें मैंने थोड़ा सा ही बनाया है रायता, क्योंकि रायता बच जाता है तो फ्रिज का रखा हुआ रायता हम लोग नहीं खाते हैं, तो इसलिए रायता मैंने बहुत थोड़ा सा ही बनाया है। और ये रही मेरी बिरयानी की फाइनल लुक। तो बहुत ज़्यादा अच्छी खुशबू आ रही है, बस अभी इंतज़ार नहीं हो रहा, फटाफट से हम खाएंगे खाना, और आप भी आइए हमारे साथ खाना खाइए।